नमस्कार भक्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिवार व्रत की कथा। इस दिन भगवान शनिदेव का पूजन किया जाता है। शनिदेव महाराज न्यायप्रिय देवताओं को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और अपनी अच्छी राह पर चलते शनिदेव कृपा बनाए रखते हैं। जो भी राह पर चलते हैं उन्हें संभलने का मौका प्रदान करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शनि देव महाराज का व्रत रखता है, पूजन करता है और कथा श्रवण करता है, शनिदेव की कृपा से कभी भी शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं आता तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन विशेषकर शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष में विस्तृत तिल मिश्रित जल डालना चाहिए। इससे शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। शनिवार के दिन शनि देवता को सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। सरसों तेल उन्हें चढ़ाना चाहिए। इस दिन काले वस्त्र शनि देवता को चढ़ाना चाहिए। अक्षत पुष्पों की माला शनिदेव को अर्पित करना, धूप दिखाकर विशिष्ट प्रकार के काले जामुन शनिदेव पर अर्पित करने चाहिए। शनि देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शनिदेव, आप सूर्य के पुत्र और यह राजा के बड़े भाई, आप ही मेरे आधार कर्म हैं। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें, कोशिश करें, आपको बारंबार नमस्कार। इस प्रकार से अपनी विनती करनी चाहिए। अब सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकाल पाए। वे सभी देवराज इंद्र के पास गए निर्णय कराने के लिए। सभी ग्रहों को अपने सामने देखकर भगवान इंद्र घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। वे सभी देवता एक साथ विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे किसी को भी छोटा बताया तो वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय आया। उसने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से बने 9 सिंहासन बनाए, इसी क्रम में रख दिया और फिर सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वे सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव महाराज को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। उसने क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से कहा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम जी की भी 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उन्हें लंका से हाथ धोना पड़ा। इतना कहकर ऐसा कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर आए। उनके पास बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह विचार सोचकर अपने श्रद्धालु को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दिया। राजा उस घोड़े पर सवार होकर सरपट वन की ओर गया और वह घने जंगल में जाकर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकता रहा। तब उसे एक ग्वाले ने पानी पियाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी दी और अंगूठी देकर राजा अपने नगर को गया। नगर जाकर उसने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया और आराम किया। उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। राजा विक्रमादित्य को अपने साथ घर ले गया और
वहां राजा ने खूंटी पर देखा एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में हार गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। सेठ ने सोचा किसी ने हार को चुराया है, तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब नगर के राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था। उसे दया आई और गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभाविनी को उनका गाना पसंद आया और मन ही मन प्रण लिया कि वह इस राग गाने वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को उसे ढूंढने के लिए भेजा, तो वह एक चौरंगिया अपाहिज है, परंतु रानी नहीं मानी। अगले ही दिन भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई। राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा मैंने तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी को मत दीजिएगा। जब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। जानकर उसे खुशी हुई। सेठ ने जब नाम सुना तो उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तब सेठ ने अपने तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि खूंटी जो हार निकल गई थी वह वापस उगल रही है। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य आ गया, जहां उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। शनिदेव की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया है। कथा श्रवण करने का यही संदेश है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव की यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। हम सब मिलकर भगवान शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर दे, हमें सही राह दिखाइए, हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता का प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं। शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। जाप करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। शनिदेव की यह भक्ति अनवरत चलती रहे। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव महाराज। धन्यवाद।